गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2022 2020। जो अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं ना फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 23 जुलाई से 8 अगस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य टोक्यो जो जापान में है में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। जो इस वर्ष हुआ है फ्रेंड, वो कौन सा नंबर का कौन सा ओलंपिक था? तो ये 32वां नंबर का था। ये संस्करण याद रखेंगे फ्रेंड, 32। उसके बाद इसका शुभंकर याद रखेंगे, मिराई तोबा। इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? मिराई तोबा। शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य थे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। देखिए फ्रेंड, पहले इसका आदर्श वाक्य जो होता है ना, वो रखा गया था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन कोविड-19 में जब पूरा दुनिया एकजुट हो गया था, इसीलिए इसका आदर्श वाक्य क्या बना दिया गया था? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इस शब्द का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टियम फोर्टियस कम्युनिटर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। लैटिन में क्या था इसका? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर का सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। इसका मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय नेशन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यूनाइटेड बाय इमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जो अभी 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 वाला 21 में हुआ है, इसका मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था? 206 देशों ने। कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था? 206 देशों ने। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक समिति सही। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 206 देशों ने। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी शामिल था, जो नेशनल ओलंपिक समिति है, और जो रिफ्यूजी ओलंपिक टीम है फ्रेंड, वो भी इसमें शामिल थी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं। ध्यान देंगे फ्रेंड, इसमें 33 खेल खेले गए थे। किसमें? ओलंपिक जो अभी 32वां नंबर का हुआ टोक्यो में, उसमें कुल 33 खेल खेले गए थे और 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिसमें से 4 खेल पहली बार पदार्पण किए गए। देखिए फ्रेंड, 4 खेल जो है पहली बार ये खेला गया है। क्या है? कामते, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये चारों खेल पहली बार खेले गए। उसके बाद 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। इम्पॉर्टेंट बहुत है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा 32वें टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल को 13 वर्ष के बाद शामिल किया गया है? तो क्या था फ्रेंड? बेसबॉल। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्ट बॉल महिला वर्ग में खेला गया। बेसबॉल कहाँ पे खेला गया फ्रेंड? पुरुष वाले टीम में, और सॉफ्ट बॉल कहाँ पे खेला गया? महिला वाले टीम में। तो बेसबॉल खेल की वापसी कितने वर्षों बाद हुई है? 13 वर्षों के बाद। उसके बाद ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही, 48.8% महिला खिलाड़ी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इस बार कितने प्रतिशत महिला खिलाड़ी थी? तो 48.8%। उसके बाद टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ध्यान देंगे दोस्तों, टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। एक 1964 में टोक्यो ने किया था, एक अब की बार 2021 में किया है, 1964 और 2021। उसके बाद लॉरेल हबर्ड, न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये न्यूजीलैंड की है, लॉरेल हबर्ड। क्या नाम है फ्रेंड? लॉरेल हबर्ड इनका नाम है, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया था। तो पूछा जाएगा अभी जो 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें पहला गोल्ड मेडल किसको मिला? तो पहला गोल्ड मेडल मिला चाइना को। किसको मिला फ्रेंड? चाइना को। उसके बाद मोमोजी निशिया जापान की है, ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये खिताब जीत लिया। उसके बाद है बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा कौन से दो देशों ने अपना पहला स्वर्ण पदक इस वर्ष जीता है टोक्यो ओलंपिक में? तो बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसने दोस्तों? बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा अभी जो टोक्यो में 32वां समर ओलंपिक हुआ है, इसमें भारत को कितने पदक मिले? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो अभी 32वां समर ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया उसमें भारत को कुल 7 पद मिले। कितने पदक मिले फ्रेंड? 7 पदक, 7 मेडल मिले, जिस 7 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य है। तो ऐसे याद रखिएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4, मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। कुल मिला के 7 है और पूरे विश्व में भारत का 48वां स्थान है। पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 48वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या रहा जगह? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें अभी तक भारत ने सबसे बड़ा जो एथलीट का वर्ग है वो अभी तक कभी भी इतने एथलीट नहीं गए थे। कितने एथलीट गए फ्रेंड? 127। कितने गए दोस्तों? 127 गए, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत की ओर से 127 एथलीट इस बार टोक्यो ओलंपिक में गए थे। उसके बाद है भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने कितने खेलों में भाग लिया था दोस्तों? 18 खेलों में। कितने खेलों में भाग लिया था? 18 खेलों में, जबकि कुल कितने खेल खेले गए थे टोक्यो में? 33 खेल, उसमें से भारतीयों ने 18 में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जब ओपनिंग सेरेमनी होता है ना तो उसमें फ्लैग बियरिंग कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। कौन कौन थे फ्रेंड? जो जब ओपनिंग सेरेमनी था तो उसमें कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं और एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, मुक्केबाज है। तो ये दोनों क्या थे? ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था, उद्घाटन समारोह, तो उसमें ध्वजवाहक थे। कौन कौन दोस्तों? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। उसके बाद जो समापन समारोह हुआ था, क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें फ्लैग बियरर कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे, जिनका संबंध कुश्ती से है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, जो जो ध्वजवाहक जो मतलब ख़त्म होता है गेम फ्रेंड, क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जी थे। उसके बाद भारत के लिए पहला पदक, भारत के लिए तो देखिए फ्रेंड, जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें फ्लैग बियरर कौन थे? बजरंग पूनिया। और जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें फ्लैग बियरर थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। भारत के लिए जो पहला पदक था वो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक में भारत में पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में जीता था। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल जीता था। तो इस बार
भारत को पहला मेडल कौन सा मिला था? सिल्वर मेडल मिला था, मीराबाई चानू जी ने लाया था वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रणति नायक का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टिक है। नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने नौकायान में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद है फ्रेंड अदिति अशोक गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से है। किससे है फ्रेंड? गोल्फ से है। उसके बाद भवानी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने तलवारबाजी में भाग लिया है। क्या नाम है फ्रेंड? भवानी देवी तलवारबाजी। भवानी देवी तलवारबाजी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक काबरा, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दीपक काबरा जो है ये जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा, उसके बारे में देखते हैं। नीरज चोपड़ा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नीरज चोपड़ा को 87.58 मीटर, कितने मीटर में? 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले जो व्यक्तिगत स्वर्ण था ना फ्रेंड, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना फ्रेंड 2008 में, उसमें अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। और अभी नीरज चोपड़ा ने जीता है फ्रेंड एथलीट में पहला स्वर्ण पदक है। ये कितने मीटर के जेवलिन थ्रो में फ्रेंड? तो 87.58, इनका याद रखिएगा, 87.58 मीटर के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, 87.58। उसके बाद है रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियनशिप रूस के जाबुर उगुएव से 57 kg में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। तो रवि कुमार दहिया को कौन सा पदक मिला फ्रेंड? तो इनको सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। देखिए फ्रेंड, मीराबाई चानू ने 49 kg वर्ग में जो वेट लिफ्टिंग होता है इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 kg 87 + 115 kg का भार उठाया था। तो कुल भार इन्होंने कितना उठाया था? 202 kg, एक बार में 87 kg, दूसरे बार में 115 kg। उसके बाद है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन के हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला। कौन सा मेडल मिला? पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इन्होंने चीन के बिंग जियाओ, क्या नाम है? चीन के बिंग जियाओ को हराया था। वह दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, क्वेश्चन है फ्रेंड कि इंडिविजुअल जो पदक होता है वो जीतने वाली, ये पहली 2 पदक जीतने वाली ये पहले भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, और पहले भारतीय पुरुष कौन है जिन्होंने 2 पदक जीता है ओलंपिक में? तो वो है सुशील कुमार। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। लवलीना बोर्गोहेन जो है महिलाओं के वेल्टर बेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोर्गोहेन विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। तो आपसे पूछा जाएगा लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किससे है, तो ये मुक्केबाज है। लवलीना बोर्गोहेन क्या है फ्रेंड, मुक्केबाज है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अभी ओलंपिक खेलों में भारत ने पुरुष वाला हॉकी गेम हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के हॉकी टीम ने। और किसको हरा के, तो जर्मनी को हरा के। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। ये 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। आप सबको पता ही होगा कि पहला स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी टीम ने जो कप है ओलंपिक में जीता था 1980 ईस्वी में। और 2021 में क्या जीता है फ्रेंड, तो अभी हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है जर्मनी को हरा के। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पुरुष हॉकी टीम के कोच है ग्राहम रीड। इस ओलंपिक में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। जो बेल्जियम का पुरुष हॉकी टीम है ना, उसने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 केजी कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को कांस्य पदक जीता। ठीक है फ्रेंड, बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल मिला है फ्रेंड, तो बजरंग पुनिया जो है कुश्ती करते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन को 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम की कोच कौन है, सोड मारिन है। और महिला हॉकी टीम की कप्तान अभी रानी रामपाल है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, पदक तालिका में भारत का स्थान। देखिए फ्रेंड, स्वर्ण पदक किसको मिला, नीरज चोपड़ा को मिला। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से, हरियाणा से है। देखिए फ्रेंड, 1 स्वर्ण मिला था और 2 सिल्वर मेडल मिला था। पहला सिल्वर मेडल मीराबाई चानू को, मणिपुर की रहने वाली है, भारोत्तोलन में है, संबंधित है। वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की रहने वाली है। उसके बाद दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दाहिया को मिला था, किसके लिए, कुश्ती के लिए। और रवि कुमार दाहिया कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सिल्वर मेडल ओलंपिक में किसको मिला है, रवि कुमार दहिया को। रवि कुमार दहिया जो है कुश्ती से संबंधित है और हरियाणा राज्य के निवासी हैं। उसके बाद देखिए 3-4 ब्रॉन्ज मेडल मिला है फ्रेंड। पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला लवलीना बोर्गोहेन को, जो आसाम की रहने वाली है, मुक्केबाजी में। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला पीवी सिंधु को, बैडमिंटन में मिला है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बजरंग पुनिया को मिला है, कुश्ती में, हरियाणा के रहने वाले हैं। और चौथा ब्रॉन्ज मेडल हॉकी पुरुष टीम को मिला है। ठीक है फ्रेंड, हॉकी में। उसके बाद देखिए पदक तालिका ओलंपिक 2020 में कैसा क्या रहा, तो फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका रहा है। कुल 113 पदक अमेरिका ने जीता है, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज है। ध्यान देंगे फ्रेंड, फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका रहा है 39 गोल्ड के साथ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, चाइना जो है ये सेकंड पोजीशन पे रहा है 88 मेडल के साथ, जिसमें 38 स्वर्ण पदक, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल। बस ऊपर का 2 याद रखेंगे फ्रेंड, अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे 113 मेडल के साथ और चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे 88 मेडल के साथ। और 48वें नंबर पे भारत रहा है, जो कि क्या है फ्रेंड, 7 मेडल हम लोग को मिला, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है फ्रेंड, और हम लोग का स्थान कौन सा है, 48। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ, धन्यवाद।